नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि का पर्व आता है तो हर किसी की मुरादें जो है उसकी लिस्ट जो है वो लंबी हो जाती है। अब जब नवरात्रि की बात करते हैं तो वैसे तो 4 नवरात्रि होती हैं पूरे साल भर में, लेकिन उनमें से भी 2 नवरात्रि बहुत ही इंपॉर्टेंट नवरात्रि मानी जाती है। जैसे हम शारदीय नवरात्रि की बात करते हैं, चैत्र नवरात्रि की बात करते हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रि ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। अब गुप्त नवरात्रि की बात करते हैं तो क्या ऐसी चीजें होती हैं जो गुप्त रख करके करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से मनोकामनाएं कहते हैं कि महारानी मानती है और आपने सिर्फ और सिर्फ एक सही विधि विधान से उनके सामने कुछ अपनी बातें रखनी है। चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि, आषाढ़ और माघ महीने की नवरात्रि। अब माघ महीने की नवरात्रि को ही गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। 2 फरवरी को जो ये नवरात्रि का समय शुरू हो रहा है, पर्व शुरू हो रहा है, ये है गुप्त नवरात्रि का पर्व। 2 फरवरी बुधवार का दिन, धनिष्ठा नक्षत्र, वरियान योग, वव करण है और जो चंद्रमा की पोजीशन रहेगी वो रहेंगे कुंभ राशि के, यानी शनि की राशि में चंद्रमा का विराजमान होना। ये सारी मिलाकर के अगर हम पंचांग की स्थितियों के हिसाब से देखते हैं तो गुप्त नवरात्रि को पूरा फेवर करते हुए योग मिल रहे हैं, क्योंकि ये योग में साधना का खास महत्व होता है और गुप्त नवरात्रि में सिर्फ साधना का ही महत्व होता है। एनर्जीज क्रिएट करना, मंत्र साधना, यंत्र साधना, तंत्र साधना, ये सारी साधना खास करके जब की जाती है वो समय गुप्त नवरात्रि का ही होना चाहिए, होता है। ज्यादातर इन साधनाओं को जो प्रयोग किया जाता है, जिसको एनर्जाइज किया जाता है, वो गुप्त नवरात्रि में ज्यादा अच्छे से किया जाता है, ताकि गुप्त रह करके कुछ विद्याओं को आप ग्रहण कर सके और उसका लाभ अपने जीवन में और दूसरों के जीवन को सुखी बनाने में आप उसका सही प्रयोग कर सके। अब किसी भी साधना का गलत यूटिलाइजेशन होता ही नहीं है। साधना का मतलब है साध लेना, किसी शक्ति को साध लेना, किसी शक्ति को पा करके सामने वालों के कष्टों का निवारण करना। तो इसीलिए किसी भी साधना का प्रयोग दूसरों के नुकसान के लिए करना, ये आपकी साधना को खंडित करना होता है। तो ऐसे में जो भी साधना आप कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या साधना करने जा रहे हैं, फिर दूसरा उसका सही यूटिलाइजेशन आप क्या करने जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है, तभी उसका फल कई गुना ज्यादा आपको मिलता है। हमेशा हम कहते हैं कि किसी भी चीज का प्रयोग दूसरों के हार्म यानी दूसरों के नुकसान के लिए जब आप करते हैं, और खास करके विधि विधान का, खास करके आपकी साधना का, खास करके आपकी शक्तियों का, जब भी ये प्रयोग आप किसी का भलाई के लिए करते हैं तो वो शक्तियां डबल एनर्जाइज होते हैं, डबल और ज्यादा पावरफुल होती हैं। लेकिन जब इसका प्रयोग आप किसी दूसरे को सताने के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए करते हैं, तो वहीं इसकी एनर्जी धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे में बात आती है कि जब हम साधना की बात कर रहे हैं तो कौन सी चीजें हमें ज्यादा करनी चाहिए, कौन सी चीजों को हमें ज्यादा बढ़ाना चाहिए। मंत्र साधना, तंत्र साधना, यंत्र साधना, यानी इस समय यंत्र अगर आप अपने घर में मां दुर्गा के स्थापित करते हैं और यंत्र पर साधना करके आप मां दुर्गा के यंत्र को स्थापित करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जाइज होते हैं। और दूसरी बात आती है कि अगर ये यंत्र स्थापना नहीं कर रहे हैं तो मां दुर्गा की एनर्जीज को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मां दुर्गा के पाठ, मां दुर्गा के चालीसा का स्मरण करना,
मां दुर्गा के 32 नामों का स्मरण करना, मां दुर्गा के 108 नामों का स्मरण करना, यानी कुल मिलाकर के सारी एनर्जीज को एकत्रित करना, यही होता है मां दुर्गा के स्मरण करना। यानी मां दुर्गा को अपने घर में आह्वान करना, अपने पास बुलाना और उनसे शक्तियां प्रदान करना और उससे अपने जीवन का भला करना और सामने वालों का भला करना। 2 अक्टूबर को ये जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, ये तंत्र साधना में खास करके सहयोग देते हैं, लेकिन मंत्र और यंत्र साधना में भी बेहद सहयोग देते हैं। अगर आप सुबह और संध्या, क्योंकि किसी भी काल करने का 2 काल का बहुत महत्व होता है, यानी एक सुबह का काल, एक संध्या का काल, ये 2 काल में ही आपने किसी भी एनर्जीज को इनहेंस करना है, किसी भी एनर्जीज को अपने पास आह्वान करना है। एक सुबह सूर्य उदय से पहले का स्नान और पूजा पाठ विधि विधान, दूसरा सूर्य अस्त के आसपास के समय का पूजा विधि विधान, और खास करके एक पूजा के द्वारा माध्यम से अपनी एक एनर्जीज को एकत्रित करना। जब 2 काल का इकट्ठा महत्व बताया गया है तो 2 काल की पूजा का भी खास विधि विधान से महत्व होता है और उसका खास लाभ आपको मिलता है। जिस भी साधना को आप करना चाह रहे हैं, जिस देवी की साधना करना है, खास करके 10 महाविद्याओं की साधना इस समय की जाती है। शारदीय नवरात्रों में सिर्फ मां दुर्गा की ही आराधना की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में खास करके 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। मेरी सारी वीडियोस को आप जरूर देखेगा, क्योंकि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी। यहां आपके पास कुछ खास शक्तियां हासिल करने की वीडियो होगी। यानी हम चाहते हैं कि कुछ एक ट्रीटमेंट, कुछ एक इलाज हम स्वयं भी कर सके। और जब आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है तो उसका लाभ आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से ले सकते हैं। सबसे पहले एक ध्यान रखना कि आपने किस विद्या को अपने लिए ग्रहण करना है और इसका प्रयोग किस हित के लिए करना है, ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी होता है। जिस भी विद्या को आप हासिल करना चाहते हैं, यानी 10 महाविद्या में से जिस महाविद्या को आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसका स्मरण पूरे 9 रात्रि, पूरी 9 गुप्त रात्रियों में सुबह और संध्या के समय उसका पूरा विधि विधान से पूजा करना, चैंट करना और खास करके अनुष्ठान यानी हवन करना और नीचे जमीन का शयन करना। दिन का शयन टाल देना, यानी दिन में नहीं सोना। रात्रि की पूजा का विधि विधान है, क्योंकि नवरात्रि की जब बात आती है तो रात्रि की पूजा का ही विधि विधान ज्यादा होता है, महत्व ज्यादा होता है। सुबह और संध्या ये पूजा विधि विधान तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन रात्रि को भी आपने पूजा विधि विधान करना है। यानी 11:15 बजे के बाद का जो पक्ष होगा, उसी पक्ष में ही आपने अपनी पूजा विधि आरंभ करनी है और इसे मध्य रात्रि तक भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस भी शक्ति को आप हासिल करना चाहते हैं उसकी पूरी विधि और किसी भी विद्वान व्यक्ति के द्वारा ही आपने इस विधि को संपूर्ण करना है, क्योंकि एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड और बिना नॉलेज यानी अधूरा ज्ञान भी कहीं ना कहीं जान माल के लिए खतरा बन जाता है। तो ज्ञान में कमी नहीं रखनी है, किसी का सहयोग लेकर के ही आपने अपनी सारी पूजा विधि विधान कंप्लीट करना है। साधारणतया आप क्या कर सकते हैं, दुर्गा के 40 मंत्रों का जाप यानी 40 दुर्गा 40 और प्लस 108 दुर्गा के नाम, 32 नाम, ये आप साधारणतया भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हमने कहा कि 10 महाविद्याओं का खास करके कुछ खास संबंध है गुप्त नवरात्रि के साथ, तो 10 महाविद्याओं के नाम जरूर लेने चाहिए सुबह और संध्या की पूजा में। इससे भी आपके पास बहुत एनर्जी आती है और आपके जीवन के कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। गुप्त नवरात्रि आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, आपके कष्टों को बहुत दूर कर दे आपके जीवन से।
कष्टों से बाहर निकलने का आपको रास्ता दिखाए। आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, जो कि पेड सर्विस है, तो वो आप जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी कंसल्टेंसी भी बुक करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।